नमस्कार मेंबर्स आपका सर्विस होते हुए भी पुरानी सर्विस आपने ट्रांसफ़र कर ली, फिर भी आपको पुरानी सर्विस का पैसा नहीं मिला, या फिर आपका ऑथराइजेशन जीरो बोल के क्लेम रिजेक्शन कर दिया गया। दो रीज़न हो गए आपके। ये कारण क्या होते हैं समझते हैं स्क्रीन पे चल के, ताकि बेटर वे में समझ में आए। मेंबर्स, मैं भी आप ही की तरह सोचता था। यहाँ पे 1 मेंबर 1 EPF अकाउंट पे जाऊँगा, क्लेम डालूँगा, ट्रांसफ़र कर लूँगा पैसा। अभी जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टेटस पे आया, यही स्टेटस मैंने चेक किया, सेटल्ड हो जाएगा मेरा क्लेम, तो मैं PF का पैसा निकाल सकता हूँ। हालांकि ये बात सही है कि पैसा निकाल सकते हैं, पर पेंशन का पैसा या फिर PF का पैसा, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था कि ऑथराइज्ड अमाउंट जीरो की वजह से रिजेक्शन क्यों होता है, हम उसके बारे में गहनता से विचार करेंगे, समझेंगे कि वो होता कैसे है, क्यों होता है। आपने कभी सोचा है, क्या ये सोचा है कि आपका पेंशन का पैसा कम क्यों आता है? या फिर आपने ये सोचा है कि आपका जब आप पेंशन का क्लेम सेटल करते हो तो PF पासबुक क्यों मांगते हैं? क्या आपने ये सोचा है कि आपका PF का पैसा ज़्यादा, पेंशन का पैसे में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी आपको हमेशा बहुत सारे केसेस के अंदर पैसा हमेशा कम मिलता है? इन सभी सवालों का जवाब है, हम चलते हैं डायरेक्टली वहाँ पर जहाँ पर हमको ये चीज़ें समझनी है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हमारी वेब विजिट करते रहिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहें। मेंबर्स, अब हम आ गए हैं मेन पेज के ऊपर, जिसका ही सारा ये खेल है। ये खेल क्या है वो आपको बताता हूँ। आप अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं मेंबर लेजर। क्या मेंबर लेजर क्या होता है? एक आप समझिए कि एक PF ऑफिस है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके पास में लाखों कर्मचारियां हैं। जो भी लाखों कर्मचारी हैं उन सबका ये पर्टिकुलर है वो रजिस्टर मैनेज करता है। जैसे हम हमारा लेखा जोखा लिखते हैं ना घर पे कि हमने इसको इतना पैसा दिया, इसको इतना पैसा दिया, वैसे ही ये है वो अपने पैसे का है वो लेन देन रखता है, अपने पास में लेन देन रखता है। इसको हम बोलते हैं मेंबर लेजर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसमें नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपका कितना पैसा है, सब कुछ विवरण होता है। और ये क्या होता है कि जब भी आपका ये क्लेम सेटल किया जाता है ना, जैसा भी आपने देखा था, ठीक है, जैसा ही आपका ये क्लेम सेटल होता है वैसे ये क्लेम आपका है वो प्रोसेस कर दिया जाता है मेंबर लेजर के साथ में। अगर इसका कोई क्लैरिफिकेशन भी इशू करना हो ना, तो वो क्लैरिफिकेशन के साथ में ये है वो नए वाले PF ऑफिस को हैंड ओवर होता है। तो अगर ये मान लो कि ये हैंड ओवर होना था, उससे पहले आपने क्लेम डाल दिया, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन उनके पास में नहीं पहुंचे तो वो क्या करेंगे, आपको आपका जो क्लेम है ना, इसके बेस पे इसकी जो सर्विस है उसको ना गिनते हुए वो क्लेम सेटल कर देंगे आपका। कई बार क्या होता है कि आपका ये अपडेट होता ही नहीं है, कुछ टाइम ले लेता है, तब भी वो कैलकुलेट नहीं करते हैं। कई बार है वो आपसे वो PF पासबुक मांगते हैं। अब इसमें देखो, मैं आपको एक मेन चीज़ दिखा रहा हूँ जो आपको दिखानी है मुझे। मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर देखो EPF वेजेस वगैरह लिखा गया है, ठीक है, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं पता हो रहा है कि एवरेज वेजेस इनका कितना है, एक्चुअली इनका NCP कितना है। NCP सीधा दिखा रखा है कि ये NCP इतना है, लेकिन एक्चुअल NCP ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स है वो फॉरवर्ड होता है नए वाले PF ऑफिस में, तब जाके वो आपका है वो एग्जैक्टली सर्विस है वो कैलकुलेट कर पाते हैं। लेकिन आज के दिन में क्या हो गया है कि PF ऑफिस ये कई बार है वो लेटर्स ये सेंड नहीं करता है, तो कई PF ऑफिस के रिकॉर्ड के अंदर ये अपडेट हो जाता है, कईयों के अपडेट नहीं होता। तो उन केसेस के अंदर है वो आपसे PF पासबुक वो लोग मांगते हैं, ठीक है। अब है वो पैसा कम आना, समझिए पैसा कम क्यों आता है। एक तो यही हो गया कि अगर ये डॉक्यूमेंट PF ऑफिस को हैंड ओवर नहीं हुआ तो पैसा कम आने का लॉजिक ही है कि आपकी ये सर्विस जुड़ी नहीं है तो पैसा कम आएगा। लेकिन अगर ये पहुंच गया है फिर भी आपका पैसा कम आया है, तो हो सकता है, जैसा मैंने पहले ही बताया है, कि जो सर्विस होती है आपकी, एक्चुअल जो सर्विस होती है, उस सर्विस में से आपका है वो NCP नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड निकाल करके ही आपका कैलकुलेशन किया जाता है, तब जाकर के आपका एग्जैक्टली जो अमाउंट होता है उसको सेटलमेंट में दिया जाता है, ठीक है। तो मेंबर्स, उम्मीद रहेगी वीडियो में नॉलेज जानने को मिला हो। ऐसी ही बड़ी अपडेट के लिए रेगुलर जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।